दर्शकों नमस्कार, जय सिया राम। आज नव संवत्सर प्रतिपदा है। नव संवत्सर प्रतिपदा की आप सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। तो दर्शकों, कल हमने संवत्सरों के बारे में कुछ वर्णन किया था, इसमें कुछ शेष रह गया था, उसके बारे में पुनः आज चर्चा करेंगे। तो सज्जनों, यह रौद्र नामक संवत्सर 2000 विक्रमी संवत 2083 और शक संवत, जिसे साके भी कहते हैं, 1948। तो इसकी विधि है, विक्रमी संवत में 135 अगर घटा देते हैं तो शक संवत निकल जाता है, और शक संवत में 135 जोड़ देते हैं तो विक्रमी संवत निकल जाता है। तो विक्रमी संवत और शक संवत से ईस्वी सन निकालने का एक दूसरा और तरीका है। विक्रमी संवत में अगर 57 घटा देते हैं तो ईस्वी सन निकल जाता है। उदाहरणतः विक्रमी संवत अभी 2083 है। 2083 में अगर 57 घटा देते हैं तो 2026 स्वतः ही आ जाएगा। और साके या शक संवत में 78 जोड़ देते हैं तो तब भी ईस्वी सन निकल जाएगा। साके अभी 1948 है, 1948 में हम 78 जोड़ देते हैं तो 2026 ईस्वी सन निकल जाएगा। उसी प्रकार अगर किसी की कुंडली में, जन्म कुंडली में अगर विक्रमी संवत लिखा है या शक संवत कुछ भी लिखा है तो, और उसमें ईस्वी सन कुछ नहीं लिखा है, अगर आपको अपना ईस्वी सन जानना हो तो इसकी विधि है, अपनी कुंडली में लिखी हुई अगर विक्रमी संवत लिखा है तो उसमें 57 घटा दें तो आपका जन्म का ईस्वी सन निकल जाएगा। अगर विक्रमी संवत नहीं लिखा है, उसमें खाली शक संवत लिखा है, तो उस शक संवत में आप 78 जोड़ देंगे तब भी आपका जन्म का ईस्वी सन निकल जाएगा। इस प्रकार ईस्वी सन और इस प्रकार आप विक्रमी संवत और शक संवत से भी अपने वर्ष को ज्ञात कर सकते हैं कि किस सन में मेरा जन्म हुआ था। तो सज्जनों, यह संवत्सर के प्रथम दिन चंद्रमा मीन राशि में प्रवेश कर रहा है, अर्थात चंद्रमा जलचर राशि में है। तो अगर चंद्रमा जलचर राशि में है तो उसके आगे अग्नि तत्व राशियों को प्रतिकूल प्रभाव देता है, अर्थात मेष सिंह धनु राशि वालों को चंद्रमा इस संवत्सर में प्रतिकूल होगा। अतः मेष सिंह धनु राशि वाले जो भी जातक हैं, जिनको अपनी राशि मालूम है, अगर जिनको अपनी राशि मालूम नहीं है तो उनके बारे में कहा नहीं जा सकता, लेकिन जिनको अपनी राशि मालूम है, चाहे मेष राशि हो, चाहे वो सिंह राशि हो, चाहे धन राशि हो, तो उनका अगर कोई संस्कार करना है इस संवत्सर के मध्य में, तो चाहे किसी का विवाह करना हो, किसी का यज्ञोपवीत संस्कार करना हो, चाहे किसी का कर्णवेद या चूर्णाकर्ण संस्कार करना हो, तो उससे पहले उन लोगों को संस्कार करने से पहले उन लोगों की चंद्रमा की अरिष्ट निवृत्ति के लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ कराएं। और किसी पूज्य ब्राह्मण जो आपके घर में पंडित जी आते हैं उनको अन्न और वस्त्र दान करें, उसके बाद ही उनका संस्कार कराएं। यह हमारे धर्मशास्त्रों का निर्णय है। और मेष संक्रांति के दिन, क्योंकि इस साल मेष संक्रांति सदविषा नक्षत्र में प्रवेश कर रही है, तो मेष संक्रांति जिस नक्षत्र में प्रवेश करती है उससे आगे के 3 नक्षत्रों में तो मेष संक्रांति अपना नकारात्मक प्रभाव डालती है। अर्थात जिनका जन्म नक्षत्र पूर्वा भाद्रा है, उत्तरा भाद्रा हो, चाहे रेवती हो, अगर जिनको अपना जन्म नक्षत्र मालूम हो तो इन नक्षत्र में जिनका जन्म है तो संवत्सर का जो मेष संक्रांति के प्रभाव उनके वाम पाद में पड़ा है। अतः उसकी अरिष्ट निवृत्ति के लिए वो हो सकता है तो रुद्राभिषेक कराएं, और चांदी का बायां पैर बनाकर चावल, दही, लाल वस्त्र और सफ़ेद वस्त्र का दान करें। और मेष संक्रांति में चंद्रमा कुंभ राशि में है, अतः कर्क, वृश्चिक, मीन राशि वालों को भी
चंद्रमा चंद्रमा का प्रतिकूल फल वर्ष भर बना रहेगा। अतः चाहे कर्क राशि वाले हो, चाहे वृश्चिक राशि वाले हों, चाहे मीन राशि वाले हों, अगर इस वर्ष के मध्य में उनका किसी का विवाह होना है, चाहे किसी का यज्ञोपवीत संस्कार होना हो, चाहे किसी का चूड़ाकरण होना हो, चाहे किसी का करण वेद होना हो, उससे पहले उनकी अरिष्ट निवृत्ति के लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ कराएं और उसके अन्न दान करें, वस्त्र दान करें, उसके बाद ही उनका संस्कार करें। ये वर्णन हमारे धर्मशास्त्रों में है। तो सज्जनों, आज से नव संवत्सर प्रारंभ हो गया है। धार्मिक जन अपने घरों में दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं या करवाते हैं। तो आज दुर्गा सप्तशती के बारे में जाने। सप्त माने 7, शत माने 100, अर्थात दुर्गा सप्तशती में 700 श्लोक होंगे। तो इसलिए उसका नाम दुर्गा सप्तशती रखा गया है। तो सज्जनों, दुर्गा सप्तशती में 535 पूर्ण श्लोक हैं। अर्थात पूर्ण श्लोक का मतलब 2 लाइन में जो श्लोक होंगे वो 535 हैं, और उसमें 42 अर्ध श्लोक हैं। अर्ध श्लोक का मतलब 1 लाइन में जो श्लोक होंगे उनकी संख्या 42 है। और उसके उवाच हैं, उवाचों की संख्या 57 है। अवदान पंचम अध्याय में जो है नमस्तस्य, उनकी संख्या 66 है। तो 535 धन 42 धन 57 धन 66 अगर जोड़ेंगे तो ये कुल 700 हो जाएंगे। इस प्रकार दुर्गा सप्तशती में कुल 700 श्लोक हैं। तो वैसे तो इसका नित्य ही 700 श्लोक का 13 अध्यायों में 700 श्लोक समाहित हैं। इनका नित्य ही पाठ करना चाहिए धार्मिक जनों को। अगर जो किसी कारणवश धार्मिक हैं लेकिन उनको स्वास्थ्य की परेशानी के कारण वो पाठ नहीं कर पाते हैं, नित्य 700 श्लोकों को पाठ नहीं कर पाते हैं, उनके लिए शारदा तिलक नामक पुस्तक में एक वर्णन दिया है। लेकिन सभी के लिए नहीं, जो असमर्थ हैं लेकिन धार्मिक हैं, माता रानी के प्रति उनका विशेष श्रद्धा है, विशेष आराधना करते हैं, केवल उनके लिए यह नियम है। को बोला है कि पाठो अयम बलकारः, अर्थात यह पाठ बल को बढ़ाने वाला है। तो इसकी विधि इस प्रकार है। प्रथम दिन में वो लोग कवच, अर्गला, कीलक, रात्रि सूक्त, ध्यान, न्यास और नवाण मंत्र का जप करें। बस प्रथम दिन केवल इतना ही करना आपको। अब दूसरे दिन वो लोग क्या करें, तो दूसरे दिन प्रथम अध्याय का पाठ करें। केवल एक ही अध्याय का पाठ करना पड़ेगा दूसरे दिन उनको। और तीसरे दिन में दूसरे और तीसरे अध्याय का वो लोग पाठ करेंगे। और तीसरे दिन, अब चौथे दिन, पहले दिन तो उन्हें कवच, अर्गला, कीलक, रात्रि सूक्त, ध्यान, न्यास, नवाण मंत्र के जप कर दिया। दूसरे दिन उन्हें प्रथम अध्याय का पाठ कर दिया। अब तीसरे दिन उन्हें दूसरा और तीसरे अध्याय का पाठ करना है। और चौथे दिन केवल चतुर्थ अध्याय का पाठ करना है। पंचम दिन 5वां, 6वां, 7वां अध्याय का पाठ करना है। और 6वां दिन 8वां, 9वां, 10वां अध्याय का पाठ करना है। और 7वां दिन 11वां अध्याय का पाठ करना है। और 8वां दिन 12वां और 13 अध्याय का पाठ करना है। इसका मतलब उनको है दूसरे दिन से 8 दिन के मध्य में पूरे 13 अध्यायों का पाठ करना है। फिर 9वें दिन उन्होंने क्या करना है, उन्होंने देवी सूक्त, ध्यान, न्यास, नवाण मंत्र, हवन, कन्या भोजन इत्यादि जो करते हैं उसको, उसका कार्य संपन्न करना चाहिए। इस प्रकार से अगर जो दुर्गा सप्तशती पाठ करने में असमर्थ है लेकिन धर्म के प्रति विशेष लगाव है, माता रानी के प्रति विशेष उसकी श्रद्धा है, लेकिन ये नहीं कि हर व्यक्ति को नहीं करना है। जो केवल असमर्थ है, शारीरिक रूप से वो नहीं कर पाता, बैठ नहीं पाता, 2 घंटा नहीं बैठ पाता, आर्थिक रूप पर भी वो किसी को बुलाकर उसको करने में असमर्थ है, लेकिन समर्थवान व्यक्ति को ये कार्य नहीं करना चाहिए। उसको किसी ब्राह्मण को घर में बुलाकर पूरे 13 अध्यायों का पाठ कराना चाहिए। उसके बाद माता रानी की आरती कर कर उनको प्रसाद ग्रहण करना है। इस प्रकार से आज की चर्चा यहीं पर संपन्न करते हैं। आगे किसी और विषय पर मिलेंगे, तब तक आज्ञा दें। जय हिंद, जय भारत, हरि ओम तत्सत।